देखो, जब ओवर थिंकिंग चलती है तो वो कंटिन्यूस चलती है, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो श्रिंक कर जाता है। हमारे ब्रेन के ना 2 एरियाज होते हैं, एक तो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है अमिगडाला जी। तो इस केस में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसका फंक्शन है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग, कि हम कोई सिचुएशन आई हमारी लाइफ में, हमने उसको एनालाइज किया, फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, उसके ऊपर काम किया, वो एक लॉजिकल माइंड है जो कि एक्टिव होना चाहिए। जिस इंसान को ओवर थिंकिंग नहीं होती उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, नॉर्मल होता है। दूसरा होता है अमिगडाला। इन लोगों का जो ओवर थिंक करते हैं अमिगडाला एक्टिव होता है, वो उसको क्या कहते हैं, हाईजैक कर लेता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, कि उसको काम ही नहीं करने देता। उसका ये एक चौकीदार की तरह होता है अमिगडाला। जैसे कोई फियर आ गया, कोई थ्रेट आ गया, कोई हमें बात बुरी लगी, या कोई स्ट्रेस आ गया, जब पास्ट में कोई एक्सपीरियंस याद आ गया, तो एकदम से रिएक्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये चीज़ ज़्यादा ओवर पावर करने लग जाए तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक करने लग जाता है। तो ब्रेन श्रिंक करेगा तो फिर हमारी जो थिंकिंग है वो नैरो हो जाती है, हमें एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, स्लीप इफेक्ट होती है। स्लीप इफेक्ट होएगी तो फिर बहुत सारी और जो हमारी फिजिकल डिजीजेस शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, आपको पैल्पिटेशन शुरू होगी, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, डायबिटीज हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, तो आगे कई तरह की बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को जब लगे कि मेरी जो थॉट्स है मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको अपने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए।